सबसे पहले बात ओला इलेक्ट्रिक को लेके आज करना चाहेंगे, क्योंकि शानदार रैली है और प्लस ये गूगल ट्रेंड में आज काफी तेजी से ट्रेंड करता हुआ। सर, 7% की तेजी, क्या ये एग्जिट का मौका है या फिर जो लोग हायर लेवल पे फंसे हुए हैं उनके लिए एवरेजिंग करने की अपॉर्चुनिटी है? जो फ्रेश बाय करना चाहते हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? आप कैसे देख रहे हैं? क्या भरोसा किया जा सकता है ओला इलेक्ट्रिक को लेकर के? अभी इन्होंने एक बहुत बड़ी सर प्रेस मीट भी की है कंपनी ने। मेरी वहां पर जो एनालिस्ट गए थे उनसे ही बातचीत हुई, काफी लोग पॉजिटिव भी थे। क्या कुछ बदल रहा है क्या ओला इलेक्ट्रिक में, रचित जी? सर देखिए, ओला इलेक्ट्रिक में ना अब कल से एक और बात चल रही है और बोला जाता है ना शेयर बाजार में, बाय ऑन रूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज। अब ये सर रूमर कितनी सही होने वाली है मुझे नहीं पता, बट बोला ये जा रहा है कि देर इज अ पॉसिबिलिटी कि अडानी साहब की नजर अग्रवाल साहब पे पड़ चुकी है। अब अगर हम्म। ऐसा हो जाता है सर तो फिर इट्स अ कंप्लीट टर्न अराउंड, बिकॉज इफ दैट थिंग हैपेंस एंड इट्स अ वेरी रिलेटिवली आप देखेंगे ना, तो अडानी साहब के लिए ये बिजनेस एक नया वेंचर जरूर खोल सकता है। अभी तक वो मोबिलिटी में नहीं थे, बाकी सारी जगह देखें आप थे ही। अब ये बात कितनी सच है सर ये कहना बहुत मुश्किल है, बट एक ये बात चल रही है जिसके चलते मैं समझ रहा हूं यहां पे आपको थोड़ी सी टर्न अराउंड सिचुएशन होती हुई दिख रही है। एट द वेरी फेस ऑफ इट, लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट। अभी हमने कुछ दिनों पहले ही जेपी एसोसिएट्स और जेपी पावर में भी इसी बात को लेके एक मूवमेंट देखा था, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। ये कितना सही होता है क्या होता है मैं नहीं जानता, एक रूमर है। और मैं समझता हूं इसी कारण से आपको एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। अभी एट द वेरी फेस ऑफ इट मैं यही बोलूंगा कि इस रूमर पे ना बहुत ज्यादा चेरिश ना करें इसको, और आपको अपॉर्चुनिटी मिले। जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, आज 44 चल रहा है, अगर इसने आपको 4680 के ऊपर का मूवमेंट दे दिया तो हो सकता है आपको 53 के भी लेवल ये दिखा दे। बट मैं ये जी। बोलूंगा इट्स बेटर दैट यू टेक एन एग्जिट ऑन दीज लेवल्स, क्योंकि अगर ऐसा होता है ना तो ऊपर के भाव में खरीदना भी आसान हो जाएगा और बेटर हम्म। रहेगा। बट अगर एसोसिएट और पावर की तरह हम फंसे गए इसमें, वो फिर बाद में पेन देगा। तो इट्स बेटर दैट इफ यू गेट एन एग्जिट अपॉर्चुनिटी यू शुड टेक इट। अगर एक एग्जिट का मौका मिलता है तो निकल जाइए, नई खरीदारी ना करें अभी। कुछ होगा आगे चल करके, स्टोरी पकेगी, फिर देखा जाएगा। अच्छा, इसमें इस सेगमेंट में कोशिश करेंगे एक दो सवाल बीच में लेते रहेंगे, क्योंकि बहुत लोग के नाराज भी हो रहे हैं थोड़ा सा डीलिंग को लेकर के। जरा प्रदीप जी बताइए क्या करना चाहिए। हमारे आनंद जी कहना चाह रहे हैं कि डीलिंग 10 दिन से पूछ रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। 200 शेयर है इनके पास 567 पे। जरा एक बार बताइए क्या करें, तब तक मैं आपके लिए अगला शेयर निकालता हूँ। तो ये एक दर्शक का सवाल, जरा अगर आप पर टिप्पणी कर सकें तो। विपुल जी, अभी आप देखिए 503 504 के आसपास ट्रेड हो रहा है डीलिंग। सो बेसिकली एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट 485 के अराउंड। तो मुझे लगता है कि हम्म। जिनके पास भी है आप एक बार 485 स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। रिसेंटली टॉप बना था ऑलमोस्ट 585 के अराउंड, सो वहां से टॉप हम्म। बना के फिर से नीचे आया। सो अभी कंसोलिडेशन होने वाला है। मुझे लगता है कि 503 505 से लेके आप एक बार 515 520 तक जो एक रेंज है, रेंज के अंदर ही फंसे रहने वाला है। तो रेंज का ब्रेकआउट आएगा ऑलमोस्ट 530 के ऊपर। सो अगर 530 के ऊपर क्रॉस होता है तो एक बार आपको 580 585 आते हुए दिखेंगे। 485 में स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। लेकिन फ्रेश एंट्री यहाँ पे नहीं करेंगे तो बेटर है, क्योंकि उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है अभी। ठीक। आप के लिए जो सवाल था ट्रेंडिंग स्टॉक्स में, वो है एचपीसीएल। एचपीसीएल, आईओसी, इन सब पे लेकर के आपका व्यू हैवी है क्या? ओएमसीज को लेकर के कई सारी रिसर्च हाउसेस की रिपोर्ट्स भी आई हैं, वो पॉजिटिव निकलती हुई आ रही हैं। आप पॉजिटिव हैं एचपीसीएल पे करंट लेवल पे? देखिए हिंट पेट्रो अभी 395 के आसपास चल रहा है, एंड आईओसी अगर हम देखेंगे 141 के आसपास चल रहा है। सो करेंटली देखा जाए तो आईओसी का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ऑलमोस्ट 134 135 के आसपास। एंड एचपीसीएल देखा जाए तो 395 चल रहा है, ऑलमोस्ट एक सपोर्ट है 380 382 के आसपास। सो ओवरऑल ये जो सेक्टर है, मैं नेगेटिव नहीं हूँ, मैं पॉजिटिव ही हूँ। द हम्म। क्वेश्चन इज कब चलेंगे, बहुत टाइम से नहीं चल रहा है। तो मुझे लगता है कि ठीक। ये थोड़ा बहुत जो है इट विल टेक एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स। यहाँ से मूवमेंट करने के लिए भी आपको 3 से 4 महीने एटलीस्ट देना पड़ेगा। तो हम्म। स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। आईओसी बहुत अच्छा लगता है मुझे। 135 के नीचे आई आई डोंट थिंक ये जाना चाहिए। तो जिनके पास भी है स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। अगर यहाँ पे इमीडिएट लेवल पे कुछ टारगेट आता है तो 152 153 के आसपास आने का पॉसिबिलिटीज है, उसके बाद 164।
तो लेकिन ये इमीडिएटली नहीं होने वाला, ऑलरेडी 2 से 3 महीने में कुछ भी मोमेंटम नहीं है, तो मुझे लगता है कि और जी। भी आपको एक बार 15 से 20 दिन, 1 महीना तो वेट मिनिमम करना ही पड़ेगा। सो मैं पॉजिटिव हूँ ओवरऑल लॉन्ग टर्म में, लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे यहाँ पे कुछ भी मोमेंटम अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक सर। इस बीच हमारे दर्शकों को हाथ जोड़ के प्रणाम कि मतलब तमाम असुविधाओं के बीच इतने इंतजार के बावजूद भी 1,000 से ज्यादा दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो ये हमारे दर्शकों का प्यार है और ये उनका इमोशनल एसोसिएशन है बोनस के साथ। और यही वजह है कि हम लगातार जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं अपने दर्शकों की वजह से। थैंक यू सभी दर्शकों का। और ये दिल से बात निकल रही है। रचित सर, आपके लिए एक तो दर्शक की टिप्पणी और एक आज का ट्रेंडिंग स्टॉक। पहले प्रिया गुप्ता जी का सवाल, कोल इंडिया पे जानना चाह रही हैं। ये 392 पे लेकर बैठी हुई हैं। तो कोल इंडिया एक बार आप जरा खोल करके देखिए क्या यहाँ पर करना चाहिए प्रिया जी को। और आपके लिए जो सवाल है वो आइनॉक्स विंड को लेकर के है। कल यहाँ पर रिजल्ट्स आए थे, नतीजे अच्छे थे, लेकिन उसके बावजूद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। आज जो है अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, हालांकि ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ है, लेकिन फिर भी 3.5% ऊपर है। लेकिन पहले आप जरा कोल इंडिया पे राय बताइए प्रिया जी को। देखिए प्रिया जी को पहले मैं एक चीज और अपडेट कर देता हूं कि ये अभी आपको 21 तारीख को 5 रुपए का डिविडेंड भी देगा। तो 5 रुपए प्राइस एडजस्टमेंट होगा, उससे विचलित ना हो। जिस तरीके से अभी ये पोजिशनड है, मैं एक चीज आपको बताता हूं, अभी आपको और फर्दर डाउनसाइड देखने को मिल सकता है, जो कि 372 रुपए तक या मैक्सिमम 368 रुपए तक जाता हुआ दिख सकता है, बट विचलित ना हो। जिस तरीके से चल रहा है। और मैं वापस से एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने 15 तारीख को लाल किले से बात कही थी, उसमें हिडन पावर के लिए भी उनका एक बुलिश सेंटिमेंट था। और वो बार बार ये बोल रहे हैं कि हम 50% क्लीन एनर्जी पे जा चुके हैं, बट अभी भी 50% जो हमारा है वो कोल थर्मल इसी से आ रहा है, बायोफ्यूल से, अरे फ्यूल से आ रहा है। कोल की डिमांड अभी नहीं कम होती हुई दिखेगी, इंडस्ट्रीज में भी अच्छा सप्लाई जाता हुआ दिखेगा। आप इसको मीडियम टर्म के लिए अगर होल्ड करते हैं तो बहुत आराम से इनिशियली तो 422 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। मार्केट सपोर्ट करेगा, आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में नंबर अच्छे होंगे, 478 तक जाता हुआ दिख सकता है। अपनी पोजीशन इसमें आप बनाए रखें। आइनॉक्स विंड ठीक। सर, जिस तरीके से इसके कल नंबर्स पे एक रिएक्शन देखने को मिला था, और उसके बाद अब ये जो मूव कर रहा है, मेरी समझ से ये बिल्कुल बॉटम लेवल ही है। और वैसे आप देखें, मैं पावर के लिए जो भी बोल रहा हूँ, बेचारे चल नहीं रहे हैं, दैट्स रियलिटी। बट पावर का अंडरटोन मैं बोलता हूं अभी भी है। कुछ भी अनाउंसमेंट, कुछ भी ट्रिगर आएगा, ये सारे शेयर आपको एक अच्छा अपसाइड देंगे। और आइनॉक्स विंड की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, 165 रुपए का पहला लेवल है जो आपको आता हुआ दिखेगा। और अगर आप इसे मध्यम अवधि के लिए होल्ड करेंगे तो बहुत कंफर्टेबली आपको 204 रुपए तक, 204 तक जाता हुआ दिख सकता है। क्वालिटी स्टॉक है, अच्छा रिजल्ट है, लो लेवल पे पोजीशन बनाते हैं, रिवॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा। रिवॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा, तो दोनों पे उत्तर यहाँ पर आ गया है। अगली टिप्पणी मैं चाहूंगा सर, आप जरा प्रदीप जी एक बार जरा नजर डालिए। अशोक लेलैंड पे कल भी आपसे बात हुई थी जब ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात हो रही थी, और आज भी जो है ये ट्रेंड में है। हालांकि ये ऊपरी स्तरों से हल्का हो चुका है, लेकिन तब भी 131 के आसपास ट्रेड करता है। लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी है। आज 127 का लो लगाने के बाद फिर से जो है 130 से 131 के आसपास ट्रेड करता हुआ। यहाँ पे कितनी जान दिखाई दे रही है आपको? और अगर खरीदारी करनी हो तो क्या करंट लेवल पे भी की जा सकती है क्या? ये सर कल ब्रोकर बोले में आपने पूछा था हम्म, 150 का कुछ टारगेट कहीं पे से आया था, तो अभी बिल्कुल। 130 के आसपास चल रहा है। कल भी मैंने आपको बताया था कि 133 134 के आसपास एक रेसिस्टेंस है। सो मुझे लगता है कि इसके ऊपर क्रॉस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और मैं पॉजिटिव हूँ ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया को लेके, क्योंकि टेक्निकली देखा जाए तो अच्छा ही चल रहा है, डेली वीकली मंथली बेसिस पे भी, एंड फंडामेंटली भी मैं पॉजिटिव ही हूँ। लेकिन कल जिस तरीके से इतना ऊपर आया था 130 के अराउंड, देखिए आज थोड़ा हल्का हुआ है। हम्म, मुझे लगता है कि 128 27 भी आपको मिलेगा। सो इफ यू वांट टू फ्रेश बाय, एटलीस्ट आप करना चाहते हो तो 127 126 के आसपास कभी भी आता है तो बाय ऑन डीप करके जाइए। करेंट जोन से भी बाय करके जा सकते हो। इस केस में स्टॉप लॉस होगा 112 के आसपास, और पहला जो टारगेट रहेगा 145 के आसपास, उसके ऊपर 165। तो मैं पॉजिटिव हूँ, लेकिन शॉर्ट टर्म में नेक्स्ट 1 से 2 हफ्ते में मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ पॉसिबल नहीं है। इट विल टेक एटलीस्ट 4 to 5 मंथ्स, आपको 4 से 5 महीना टाइम जो है वेट करना पड़ेगा। आपको हम्म। 150 165 के आसपास जो है प्राइस मिल सकता है। पॉजिटिव हूं मैं। आप पॉजिटिव है, चलिए।
ठीक है यहाँ पर, लेकिन थोड़ा 127 128 ये लेवल ऐसे हैं जो कि आपको देखने को मिल सकते हैं, तो फ्रेश एंट्री 2-4 रुपए सस्ता ले लीजिए, ये प्रदीप जी का मानना है। लेकिन इस बीच जरा रचित जी एक चीज बताइए, ये मतलब सुजलॉन को हुआ क्या, मतलब जो है 60 के नीचे फिसल गया, और उसके बाद से आज अगर आप देखिए तो क्या इंट्राडे में कोई अपॉर्चुनिटी है क्या, जिस तरीके से ये लोअर लेवल से रिकवर। प्रदीप जी आप भी देखिएगा, रचित जी आप भी देखिए, इंट्राडे में क्या यहाँ पर 2-4 रुपए, 2 रुपए 3 रुपए मिल सकते हैं क्या, जिस तरीके से इसमें थोड़ा सा लेट हो गया, मैंने अभी देखा था 57 57.5 के आसपास था, 1-1.5 रुपए तो चल चुका है। रशीद सर पहले आप, और प्रदीप जी आप भी जरा एक बार इंट्राडे चार्ट पे देखिए, और वैसे ओवरऑल सुजलॉन पे अभी क्या करना चाहिए जो लोग लंबे समय के लिए, एवरेज कहाँ करें रशीद सर। सर देखिए 31 तारीख तक बोल रहे हैं इनके नए सीएफओ साहब जो हैं वो नियुक्त हो जाएंगे। अभी ये हम्म, बेचारा बिना सीएफओ के बैठा हुआ है और रिएक्शन आए जा रहा है। अब मैं क्या करूं, मतलब ये मेरे लिए भी ना एक सवालिया निशान है। कल जैसे ही 60 रुपए के नीचे गया था और हम्म, मैं यही देख रहा था कि टाइमिंग में देखिए कितने एक्यूरेट थी कि प्रदीप भाई के शो टाइमिंग थे और ये 60 रुपए के नीचे चला गया था। मैंने भाई साहब को बहुत अच्छा मौका मिलेगा, और अभी देखिए बैक स्टेज में जो उनकी बाछियां खिल रही हैं। बट कोई बात नहीं, कई कबार हो जाता है ऐसी बोलते हैं ना बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी चीजें होती रहती है, उसी का पार्ट है सर। कोई ऐसी टेंशन वाली बात है नहीं, कंपनी ने टर्न अराउंड कर दिया, प्रॉफिट्स में हम्म, आ गई है। जब काम नहीं कर रही थी तब चल रही थी, अब काम कर रही है तो चलेगी चलेगी। 31 तारीख तक का छोटा सा कंफ्यूजन है, उसके साथ ठीक। थोड़ा सा बेयर कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। नए सीएफओ साहब आ जाते हैं, एक हम्म, इन्वेस्टर्स को भी कॉन्फिडेंस मिल जाता है और फिर ये सस्टेन करके अपसाइड की जर्नी चालू कर देगा। अब बाकी की जो कमेंट्री है वो प्रदीप भाई आपको ज्यादा बेटर बता पाएंगे, क्योंकि मेरा तो इसमें थोड़ा सा क्या है, नाम खराब हो चुका ठीक है, अरे सर नाम क्या खराब होना सर, कैसी बात करें। है। प्रदीप सर जरा इंट्राडे के लिए कुछ संभावनाएं दिखाई दे रही हैं क्या इसमें। देखिए सर, मैं कुछ कमेंट करूंगा तो ऐसा आप बोलेंगे कि भाई भाई में विरोध ना हो जाए। ना ना देखिए ना, अरे अभी आप सिचुएशन इज लाइक, देखिए जब से मैंने बोला है पता नहीं क्यों तब से सर चला ही नहीं है स्टॉक। अब रिजल्ट अच्छा है देखिए फिर भी नहीं चला, न्यूज आया था कुछ ऑर्डर वगैरह मिला है फिर भी नहीं चला। अब उसके बाद देखिए सीएफओ जी ने कंपनी छोड़ के चला गया। तो कहीं ना कहीं इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। और जिस तरीके से अभी 58.95 59 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि अगेन मैं वही बोलूंगा, 57 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। फ्रेश पोजीशन अभी यहाँ पे लेना ना बहुत रिस्की है, क्योंकि नहीं, अब कंपनी फंडामेंटली ठीक है, अच्छा है, बट द थिंग इज कि नहीं, बहुत मैं खाली सर इंट्राडे के लिए अभी पूछ रहा हूँ, क्या कोई सिचुएशन है ऐसी कि नहीं। 2-4 रुपए इंटरडे मिल में भी सके। सर मुझे लगता है कि सुजलॉन अगर आपको लेना चाहते हो तो डिलीवरी में ही आपको सोचना चाहिए। ठीक। इंटरडे में तो नहीं कुछ पॉसिबल मुझे लग रहा है। हम्म, ठीक ठीक सो ठीक। मेरे तरफ तो से सर एक बार अवॉइड करेंगे तो ही अच्छा है। हम्म, क्योंकि एक बार 60 के ऊपर सस्टेन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी देखिए 60 के नीचे भी आ चुका है, बहुत टाइम से नहीं चल रहा है, तो एक बार अवॉइड कीजिए। बहुत सारे स्टॉक जो है मार्केट में अवेलेबल है, ऐसे बिल्कुल स्टॉक्स बिल्कुल। फोकस कीजिए। चलिए ठीक है। एक हमारे काया रजक जी हैं, कह रहे हैं कि वुल सर बोनस के व्यूअर्स को प्रदीप सर का बेस्ट कॉल दिलवा दीजिए आज, सभी दर्शक खुश हो जाएंगे। तो प्रदीप सर आप ढूंढ रहे थे, देखिए आपके लिए डिमांड भी आ रही है कि जो है आप जो है कोई अगर कॉल अगर हो तो बताइएगा यहाँ पर। इस बीच जो है सर, एक अशोक लेन पे बात हो रही थी, एक चीज़ भूल गए, वो ट्रेंड में भी बातचीत रही थी। रशीद सर आपका एक फेवरेट काउंटर है जो कल से जो है फिर से उछलता हुआ दिखाई दे रहा है, दहाड़े मार रहा है, वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में आज भी अच्छी तेजी है, 2 दिन के अंदर शानदार मूव देखने को मिला है, और ये अब 700 के करीब आ गया, 703 का हाई लगाया है। जिनके पास है, कहाँ पर उनको मौका जो है देख करके निकलना चाहिए, और जो लोग कल की गाड़ी जिनकी मिस हो गई, क्या उनके पास आज भी कोई अपॉर्चुनिटी है खरीदारी करने की, क्या सलाह रहेगी आपकी। सर एक बेसिक बात दे देता हूँ इसमें, मतलब मैं आपसे 1 से 1.5 मिनट ले लूंगा। हम्म। मारुति 14,000 का चल रहा है, पी है 30 का। एमएनएम जी। 3381 चल रहा है, पी है 30 का। हुंडई मोटर 2500 रुपए का चल रहा है, पी है 37 का। टाटा मोटर अभी के प्राइस पे पी है 12 का। आप देखिए सर, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स पे ना 1/3 पीई पे चल रहा है। अगर इसको ये 3 पीई भी कवर करने पड़ जाएं तो सर ये जी। 3 गुना प्राइस का पोटेंट स्टॉक होता है। इसका जितना बड़ा कॉर्पस है, इसके पास जितना प्रोडक्ट्स है, इसके पास जितनी ब्रांड्स है, और इसका एक डीमर्जर जिसको ये देख रहे हैं, और एक यूरोपियन ट्रक मेकर को जो टेक ओवर किया है, इट्स अ वेरी पोटेंट काउंटर।
बट अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे सुजलॉन में मैं आपको सभी दर्शकों को एक डिस्क्लोजर दे देता हूँ, मैं सुजलॉन क्यों नहीं चल रहा है। सुजलॉन में मेरा जो कैलकाटा ट्रिप है ना, वो किसी किसी कारणों से डिले हो रहा है। जैसे ही मैं कैलकाटा में जाऊंगा, प्रदीप भाई की जेब से वो काली गुड़िया निकाल दूंगा सुजलॉन के नाम की, सुजलॉन चलने लग जाएगा। वैसे ही टाटा मोटर पे पता नहीं किसने नजर लगा रखी है। मैं सोचता हूँ मैं अपनी और टाटा मोटर दोनों की नजर उतरवा देता हूँ। 730 लेवल आएगा ना सर, यहाँ पे प्रेशर आ जाएगा इस पर। अगर आपने इसको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट लिया है तो भाई साहब 730 पे निकल जाइएगा, क्योंकि मैं तो सुपर बुलिश हूं। मेरे लिए आप 1000, 1200, 1500 का टारगेट भी अगर बोलेंगे तो वो पॉसिबल है। द वैल्यू लाइज इन द कंपनी। अब जिनकी बस मिस हो गई है उनको मैं एक ही चीज बोलूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हमेशा की तरह जी। मैं बोलूंगा करंट लेवल्स पे भी आप बाय कर लीजिए। बट करंट लेवल्स पे जो बाइंग करेंगे वो 50% ही करेंगे। अगर मार्केट वॉलिटिलिटी के चलते में हमको ये कभी भी 668, 660 लेवल्स तक मिलता है तो हम अपनी पोजीशन और इंक्रीज करेंगे। जी। अदरवाइज 756 रुपए के ऊपर, अब आप देखिए रिवर्स एवरेज में आपको दे रहा हूं, 756 रुपए के ऊपर अगर ये ब्रेकआउट दे देता है तो वहां पे भी हम इसमें अपनी रिमेनिंग क्वांटिटी बाय कर लेंगे, पोजीशन मेंटेन करेंगे। मीडियम टर्म में बहुत इजीली आपको 980 से 1000 के लेवल दिखाने का दमखम रखता है। वैल्यूएशन और फंडामेंटल्स क्या क्या है वो आपको बता दिए गए हैं, अकॉर्डिंगली अपनी हम्म। पोजीशन मैनेज करें। चल ठीक है। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है तो उस हिसाब से आप लोग निर्णय लीजिए टाटा मोटर्स को लेकर के। लेकिन कल्याण ज्वेलर्स को लेकर के बीते 2-3 दिन में एकदम से काफी ज्यादा क्वेरीज, मतलब पिछले एक हफ्ते में यहाँ पर आती हुई बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब हमारी एक और दर्शक जो डोना जी हैं वो भी जानना चाह रही फ्रेश एंट्री के लिए। प्रदीप सर, क्या फ्रेश एंट्री के लिए कल्याण ज्वेलर्स ठीक होगा सर? देखिए मुझे लगता है कि थोड़ा वेट करना चाहिए। जिस तरीके से नीचे आ रहा है, एक बार 450 460 पॉसिबल है, तो एक बार वेट करके जाइए। अगर 460 के आसपास कभी भी आता है तो उस केस में एक बार रिव्यू करके देखेंगे, तब जाके फ्रेश एंट्री मुझे लगता है कि लेना सही है, क्योंकि बहुत तेजी से नीचे आ रहा है। एक बार वेट करना सही होगा। और टाटा मोटर्स पे मैं भी शायद थोड़ा बहुत एक दो लाइन ऐड करके देता हूँ रचित अरे जी के साथ। बिल्कुल सर, मतलब अब आप क्योंकि लोग। ऑलरेडी बहुत बार हमने डिस्कशन किया 740 750 में, तब हमने बताया था कि 680 आए, 650 आ जाए, तो तब जाके आप बाई कीजिए। देखिए 680 भी आया, 650 भी आया, अब हम्म। रिकवर होके फिर से 700 के आसपास अभी चल रहा है। सो अभी तो उतना और टाइम बचा नहीं है। मुझे लगता है कि हम्म। करेक्शंस कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि मार्केट अगर एक बार भाग जाएगा ना, उस टाइम पे एंट्री करने का मौका नहीं मिलेगा। तो जो भी लोगों का क्वेश्चन था ना कि हम बाई कब करेंगे, बाई कब करेंगे, बाई ऑलरेडी हो चुका है 650 में, 660 में, 670 में, 680 में, हर एक लेवल पे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं फंसा है वो लोग जो बहुत टॉप पे बाई करके बैठे थे, लेकिन उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी है अभी भी जो 700 के आसपास मिल रहा है। सो एक बार बिल्कुल। 750 के आसपास जाने का हाई पोटेंशियल है शॉर्ट टाइम में टारगेट। और एक बार अगर 750 के आसपास ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है, तो जैसे कि रचित जी ने बताया 950 1000 सर कमिंग सुन। ठीक। सर, दो काउंटर्स पे मैं आप दोनों, मतलब दो काउंटर्स नहीं, एक आप दोनों की राय एक पे जानना चाहेंगे, क्योंकि हम इधर कोशिश ये कर रहे हैं जिस दिन लिस्टिंग हो तो थोड़ी सी, मतलब मैं चाहता हूँ कि जितने अगर गालियां कम पड़ रही हैं तो थोड़ी और हो जाएं तो आप लोगों का स्वास्थ्य सही रहे, नजर ना लगे किसी को। तो विशेष टिप्पणी में चाहूंगा, आज की जो लिस्टिंग है ब्लू स्टोन को लेकर के म्यूटेड लिस्टिंग रही, डिस्काउंट पे हुई 2% के आसपास की। अब यहाँ पर कोई गुंजाइश बचती है क्या? क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि जब कोई सुस्त लिस्टिंग होती है तो बहुत लोग जो आईपीओ में अप्लाई नहीं कर पाते हैं या जिनको सब्सक्रिप्शन नहीं मिल पाता है, वो लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है, यहाँ उस समय आईपीओ में नहीं मिला, अब कूद जाते हैं। क्या ये शेयर वैसा है जिसमें कि कोशिश करनी चाहिए या फिर अवॉइड करने की सलाह रहेगी? और जिन्होंने अप्लाई किया था और जिनको अभी डिस्काउंट में मिल रहा है, वो लिस्टिंग प्रीमियम जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, निराश होंगे, उनके लिए क्या सलाह रहेगी आप दोनों की? रचित सर, आप शुरू करना चाहेंगे? अरे सर बिल्कुल करना चाहेंगे, इम्यून बनते जा रहे हैं, कोई हम्म। टेंशन की बात ही नहीं है। अब देखिए सर, अब आपको लॉजिक बता देता हूँ कल्याण में मूवमेंट क्यों आ रहा था। इट वाज हम्म। जस्ट अ काउंटर पार्टी लिस्टिंग विच वाज मेकिंग इट अ थोड़ा सा, मतलब एक इंटरेस्ट क- जनरेट हो रहा था। सर ब्लू हाँ। स्टोन का जब आईपीओ आया था ना, तब भी हमने कहा था अवॉइड। और इसके पीछे का कारण क्या था? इसके मार्जिन। सर पूरी इंडस्ट्री 7 to 9%, 10% मार्जिन पे काम कर रही है, दिस इज वर्किंग अराउंड 4%। एंड दैट वाज द बिगेस्ट सेंस ऑफ डिस्कंफर्ट जो इसमें मिल रहा था। अब आपकी लिस्टिंग हो गई है, आपको अभी 22-23 रुपए कमाने को मिल रहे हैं। आप हो सकता है कि आपको और मूवमेंट देखने को मिल जाए। एक स्टॉप लॉस मैं सुझा देता हूं, हम्म। 528 के नीचे
ये क्लोजिंग करे, अपनी पोजीशन स्क्वायर अप कर दीजिएगा। उसके ऊपर जहां तक चलता है, आपको जहां तक बेनिफिट देखने को मिलता है, क्योंकि वेरी फ्रैंकली ये जो 4% का रिटर्न दे रहा है, मैं तो ये भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट ये दे रहा है। तो 528 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन बना के रखें, और 528 के नीचे जाता है क्लोजिंग बेसिस पे तो एग्जिट कर जाए, अदरवाइज जहां तक ऊपर जाता है नेक्स्ट टाइम हम शो में बैठ के आपको रिवाइज स्टॉप लॉस भी सुझा देंगे। ठीक। तो ये राय आप यहाँ पर निकल करके आई है। और प्रदीप सर, आपकी कोई टिप्पणी रहेगी इस पर, विपुल जी अगर देखिए, आप देना चाहें तो? जिस तरीके से यहाँ पे 5 मिनट का कैंडल मैं देख पा रहा हूँ, ज्यादा तो चार्ट अवेलेबल नहीं है, मुझे लगता है कि हम्म, आज का डे लो 508, तो 505 के आसपास एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, क्योंकि 505 और 540 के आसपास चल रहे हैं तो ज्यादा दूर नहीं रहेगा। हम्म, वॉलेटिलिटी इसमें तो कंटिन्यू रहने ही वाला है, तो 505 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। जिस तरीके से डे हाई के आसपास है, हो सकता है कि एक बार आपको स्टॉक 550 560 भी आज कल में आते हुए दिखे। और रचित जी को मैं कहना चाहूंगा, मेरे पास कुछ भी काला गुरिया नहीं है रचित जी, ये एक मिसकंसेप्शन है, मेरे पास कोई भी काला गुरिया नहीं है। नहीं तो नहीं है तो बुलाइए तो सही उनको, वो आना चाह रहे हैं, आप रोक रहे हैं कि नहीं काला गुड़िया नहीं। कहिए आइए आइए चेक कर लीजिए, ऐसे कहते हैं सर। कम से कम आमंत्रित तो कीजिए, वो आना चाह रहे हैं आपसे मिलने के लिए उनके कोलकाता। लिए तो सर कभी भी वेलकम, मतलब ऑलवेज वेलकम, कभी भी आप बोलेंगे, और चेकिंग ऑलरेडी करेंगे। तो हमने बात करके ही रखा है, कभी भी कोलकाता हाँ। आइए, एक फोन। लेकिन चेकिंग पूरी करेंगे, वो आपके कहने में मानेंगे नहीं। जिस तरीके से उनके सुजलॉन टाटा मोटर्स पे नजर लगाई है आपने। बट मैं एक चीज हाँ। बोलना चाहूंगा सर, इन्होंने ये तो एडमिट कर लिया काली गुड़िया नहीं है, हो सकता है कोई हाँ। सफेद गुड़िया हो। हाँ, गुड़िया गुड़िया है, काली नहीं है, ये मतलब बात सही कह रहे हैं आप। ये तो हो सकता है, वाह। बहुत शानदार। चलिए, तो ये जो है ब्लू स्टोन पे बात हो गई। अब जरा थोड़ा सा एक और जो जिस पर लोगों ने काफी हम लोगों को बातचीत कही थी, एनएसडीएल को लेकर के, वाकई में उस दिन के बाद से शेयर चला नहीं। लोग कह रहे थे 1600 जाएगा परसों और क्या होगा, व्यूवर्स तमाम जो है बातें कर रहे थे। लेकिन देख लीजिए, ठीक है, एक दिन दो दिन कभी कभी पैसे इतने आते हैं कि मोमेंटम बना रहता है तो खिंच जाती चीज़ें। लेकिन ठीक है, वो सस्टेन नहीं कर पाती। अब देखिए, 1200 के नीचे भी गया, 1200, 1215, 20 के आसपास चल रहा है। अब उसमें दो तरह के लोग हैं। आईपीओ वाले तो ठीक है, सेफ पोजीशन पे हैं, ठीक है, 1200 मिल रहा है, अच्छी बात है। लेकिन बहुत लोग हैं जो कि अब 1300 पे भी खरीद रहे थे, 1400 पे भी उनको 1600 लग रहा था। रची सर, क्या कमेंट रहेगा आपका एनएसडीएल को लेकर के? अब अभी क्या करना चाहिए? सर प्राइस एक दिन है? हाँ, बताइए जी। सर एक क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस की बात करी थी 1258 की, एंड फॉर्चुनेटली तब प्रदीप भाई भी थे, आप भी थे, मतलब आप तो ऑब्वियसली थे ही, बट प्रदीप भाई भी थे। और 1258 के नीचे सर हमने दो लेवल सुझाए थे, जिसके लिए हम अभी भी वाउच करेंगे। आप देखिए कल के मार्केट में भी एनएसडीएल ने मूवमेंट किया था, बट बिलो 1200 ट्रेड किया था। अब पहला लेवल जो एनएसडीएल के लिए खुल के आ रहा है वो आ रहा है 1140, और दूसरा खुल के आ रहा है 1080। जो हमने जब उस टाइम वो ट्रेड कर रहा था रिजल्ट के बाद 1280 लेवल्स पे, तब हमने आपको सुझा दिया था। अभी भी हम स्टिक अराउंड करेंगे कि लोअर लेवल्स पे इस पे बाइंग करिएगा। यहां पे कोई भी इंटरेस्ट अभी जनरेट होता हुआ नहीं दिखता है। जी। चलिए, तो ये बात यहाँ पर एनएसडीएल को लेकर के प्रदीप सर की भी टिप्पणी ले लेते हैं, क्योंकि ये भी हिस्सेदार थे सुनने में। तो प्रदीप सर, आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे इस पर, एनएसडीएल पर? सर मुझे लगता है कि एक बार यहाँ पे वेट करना चाहिए। देखिए आईपीओ आने के बाद लगातार हमने देखा कि स्टॉक भागा है, और आप ही के शो में हमने 1350 के आसपास पहली बार बताया था, उसके बाद लगातार स्टॉक चला नहीं, तो अभी कंसोलिडेशन में जा रहा है, तो कंसोलिडेशन एक कंटिन्यू रहने वाला है। तो जिनके पास भी है, लॉन्ग टर्म में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म में अभी एंट्री नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि लॉन्ग स्टॉक टर्म में। का जी। जी। स्टॉक का जो मोमेंटम जो है, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत टाइम देना चाहिए, 1 से 2 हफ्ता थोड़ा टाइम दीजिए, देखिए कहाँ पे प्राइस जो है सेटल होता है, बेस नहीं बना नीचे के साइड में, तो इसीलिए एक बार अभी भी पॉसिबिलिटीज है नीचे आने का, तो एक बार वेट करके जाइए, क्योंकि लगातार स्टॉक भागा है, भागने के बाद अभी रेस्ट नहीं लिया था, तो अभी रेस्टिंग टाइम जो है वो चल रहा है, एक बार वेट करने का सलाह रहेगा। एक बार वेट करने की सलाह यहाँ पर रहेगी, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट जो है कुछ एक टिप्पणियां भी आई थी। जरा पहले जरा एक चीज, हमारे तो कुलदीप जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छा शो है सर आपका, सभी पीछे छोड़ दिए हैं आपने। आपने मेरे सवाल का जवाब भी दिया है, उसके लिए थैंक्स लॉट। वोल्ट टाइम के बारे में बताएं सर, वोल्ट टाइम पे थोड़ी देर में बात कर लेंगे, लेकिन आपने जो लिखा है, जो कहा है, उसके लिए दिल से बहुत बहुत आभार। दो स्टॉक्स पे काफी लोग पूछ रहे हैं। अच्छा, लोग कहते भी हैं कि मतलब डिफेंस डिफेंस कर रहे हो, और जब ना पूछो, आज सुबह से एक बारे में बात नहीं की, तब मैं देख रहा हूँ खाली डिफेंस डिफेंस पे सवाल आ रहे हैं। तो ये भी बात है भाई, मतलब दोनों तरफ से जो है
रशीद सर, क्या किया जाए? बहुत लोग बीएल और जीआरएससी के बारे में जानना चाह रहे हैं। मैं चाहूंगा दोनों को एक साथ लपेट दीजिए, और उसके बाद इस सेगमेंट को यहाँ पर हम कोशिश करते हैं समाप्त करने की। तो क्या करें? फ्रेश एंट्री के बारे में कुछ एक लोगों के सवाल थे बीएल को लेकर के, और जीआरएससी पे मिस हो गया मुझसे। दो तीन सवाल थे कुछ, लेकिन एक जनरल व्यू क्या बता दीजिए, आप क्या करना चाहिए? सर देखिए, जनरल व्यू तो सबको पता ही है कि हम बुलिश हैं। और जीआरएससी के लिए अगर आप बात करेंगे तो जीआरएससी में देखिए जिस तरीके से अभी ये चल रहा है, आज सर इसका सुबह का मूवमेंट देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि शो तक पहुंचते पहुंचते ये बहुत अच्छा मूवमेंट कर चुका होगा। बट हम्म, कोई प्रॉब्लम आ गई जिसके कारण से इसने नहीं मूवमेंट किया। अभी मैं आपको बोलूंगा, अगर किन्हीं ने इसमें ट्रेडिंग पोजीशन ले रखी है, अपनी ट्रेडिंग पोजीशन आप मेंटेन करें। 2498 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होगा। 2498 के क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ 2860 का टारगेट होगा। ये मैं आपको सिर्फ ट्रेडिंग बेट के तौर पे बोल रहा हूं। अगर आपने इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे रखा हुआ है, आराम से होल्ड करिए, मार्केट स्टेबल होने दीजिए, सिचुएशन स्टेबल होने दीजिए। 3400 ऑन कार्ड्स है। जब लोअर लेवल पे गया था तब भी लोगों ने बहुत गाली दी थी और बोला था डिफेंस में फंसा दिया। हम वापस बोलेंगे, डिफेंस फंसने नहीं, मल्टी बैगर बनने वाला एक पर्टिकुलर सेक्टर है। समय देना होगा और आराम से होल्ड करिए, कोई परेशानी नहीं है। उसके साथ साथ सर बीएल जब जी। चल रहा था तो लोग को प्रॉब्लम थी कि ये पकड़ने का मौका नहीं मिला। अब पकड़ने का मौका मिल रहा है तो लोग बोल रहे हैं कि ये नीचे क्यों आ रहा है। 379 पे चल रहा है, कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है 364 लेवल्स पे। इस रेंज में जहां आपको कंफर्ट हो वहां पे आप अपनी बाइंग करके रख सकते हैं। द स्टोरी इज नॉट डाउन एंड आउट, दे आर जस्ट टेकिंग अ ब्रेक। ऑटो सेक्टर में भी आपने कल का परफॉर्मेंस देख लिया, ब्रेक के बाद किस तरीके से किया, ऐसा ही डिफेंस में आपको देखने को मिलेगा और डिफेंस उससे ज्यादा एम्पलीफाइड मूवमेंट करता हुआ आपको दिखेगा। 364 तक का सपोर्ट है, अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करें।